मैंने सोचा, मुझे लगता है कि ये चीज़ें तुमको बता देनी चाहिए कि ये तुमको चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसलिए मैं अभी शूट कर रहा हूँ, क्योंकि दिन में मोबाइल हीट हो रहा है बहुत ज़्यादा और अपने आप वीडियोस क्लोज हो रहे हैं। तो ये डिफ़िकल्टीज़ ना हो, इसलिए मैं अभी रात के 12 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ये तुमको क्लियर कर देता हूँ कि शूटिंग से पहले भी एक दो तीन चीज़ें होती है, एक दो तीन ऐसी चीज़ें होती है जो तुमको ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ें तुम ध्यान रख लो, ताकि तुम्हारी फुटिंग अच्छी हो जाए, पीसीसी बेड अच्छा हो जाए। और उसके पहले भी एक कुछ दो तीन चीज़ें जो है, जो लेआउट के बाद एक्सकेवेशन करने के बाद जो तुमको पता होनी चाहिए, वो ये अच्छी है। मेरे को डिटेल स्टडी करना अच्छा लगता है, मेरे को हर वो चीज़ समझना अच्छा लगता है जिससे कुछ फ़ायदा हो, समझे? मतलब हर चीज़ डिटेल 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 डिटेल। तो मैं वही चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, तुमको फ्यूचर में इसका काम आएगा। तो इसको देख लेना और समझ लेना और वीडियो को सेव करके रख लेना, ताकि तुमको कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो तुम अच्छे से ध्यान से वो चीज़ें कर पाओ। ठीक है? तो ये देखो, बिफोर पीसीसी, अगर आइसोलेटेड फाउंडेशन अपन कर रहे, G+1 का घर डिजाइन कर रहे हैं, आइसोलेटेड फाउंडेशन कर रहे हैं, तो उसमें कैसा होना चाहिए? तो क्या चीज़ें एक्सकेवेशन के बाद तुमको ध्यान में रखनी है, वो मैं अभी तुमको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है? बिफोर पीसीसी, पीसीसी से पहले तुमको एक्सकेवेशन करने के बाद उसकी लेवल चेक करनी है। लेवल चेक करने के बाद उसको कॉम्पैक्शन करना है। कॉम्पैक्शन कैसे करना है ये भी अगर तुमको बता दिया तो फिर तो भैया डिग्री करके कोई मतलब ही नहीं बना अपना। ठीक है? तो लेवल करने के बाद उसको कॉम्पैक्शन कैसे करना है, तो मशीन आती है, मशीन से कर लेना, मशीन नीचे उतार देना, उससे मशीन से कर लेना कॉम्पैक्शन, या फिर हैंड कॉम्पैक्शन भी यूज कर सकते हो अगर मशीन अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है? उसके बाद क्या आता है, कॉम्पैक्शन करने के बाद एंटी टर्माइट, ऑप्शनल बट रिकमेंडेड। ठीक है? एंटी टर्माइट करना उस एंटी टर्माइट कर लेना उसको, ऑप्शनल भी है और रिकमेंडेड भी है। क्यों? एंटी टर्माइट क्या रहता है वो तुम गूगल कर लेना, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन थोड़ा लंबा है, वीडियो लंबा जाएगा इसलिए नहीं बता रहा हूँ। तो कर लेना गूगल, और एंटी टर्माइट का क्या प्रोसेस रहता है वो सर्च कर लेना। ठीक है? दूसरा क्या है, सोलिंग। सोलिंग वीक सॉइल अगर है तो वीक सॉइल है तो 400 mm, सॉरी 40 mm टू 60 mm मिनिमम लेयर, फिर कॉम्पैक्शन। उसके बाद मुरुम लेयर, फिर कॉम्पैक्शन, फिर वाटरिंग, मतलब थोड़ा सा गीला कर देना उसको और फिर करने ले लेना। उसके बाद है लेआउट चेक, लेआउट चेक कर लेना। उसके बाद पीसीसी करना, वाटरिंग करना इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा एकदम इस पे नहीं, अपन वाटर का भी थोड़ा सा रहता है, तो वाटरिंग करके उसको अपन अच्छे से बेहतर कर सकते हैं वो चीज़। ये चीज़ें हो गई पीसीसी करने के बाद, सॉरी पीसीसी करने से पहले ये तुम्हें चीज़ ध्यान में रखनी। अभी ये वाला देखो, ये बोर्ड क्या है, आइसोलेटेड पूरा फुटिंग का दिया है। मैंने पीसीसी का कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं तुमको फिर बाद में, मेश कैलकुलेशन कैसे रहेगी वो मैं तुमको बताऊंगा, मेश कैलकुलेशन में क्या क्या रहता है वो। लेकिन अभी पीसीसी का कैसे कैलकुलेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ें इंटरनेट पे बहुत कम लोग तुमको बताएंगे, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखने लायक है। तो पीसीसी का कैसे करोगे, पीसीसी का है वॉल्यूम निकालोगे, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। एग्जांपल पकड़े थे, चलो 2 बाय 2 मीटर का है, थिकनेस तुमको 100 mm रखनी है। देखो थिकनेस, अब एग्जांपल ये होता है कि थिकनेस तुम 75 mm से 100 mm रख सकते हो, लेकिन 100 mm रख लेना, कोई कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है? पहले वो होने के बाद उसका ड्राई वॉल्यूम निकाल लेना। ड्राई वॉल्यूम क्या है, कंक्रीट में वेस्ट प्लस वॉइड के लिए होता है। ठीक है? मतलब ज्यादा वेस्ट और वॉइड्स, मतलब वो फैले ना। ठीक है? ड्राई वॉल्यूम क्या फॉर्मूला रहता है, ये अपन ने वॉल्यूम निकाल लिया, उसके बाद 1.54 से उसको मल्टीप्लाई कर लेना, ड्राई वॉल्यूम निकल जाएगा। मतलब यहाँ 1.54 से तुम्हारा वाटर का ये निकल जाएगा, सीधा सीधा तुमको ड्राई वॉल्यूम मिलेगा जिसमें वाटर एड ऑन नहीं रहेगा। तो 0.616 m³ का ये रहेगा। मटेरियल कैलकुलेशन कैसे करोगे, 148 का पीसीसी बेड बनाओगे, ये रहता है मिक्स कैलकुलेशन। ठीक है? मिक्स, अभी मिक्स रेशो क्या है, एक बोरी सीमेंट, एक मतलब एक तसला सीमेंट पकड़ सकते हो, चार चार सैंड पकड़ सकते हो, तो 8 एग्रीगेट पकड़ सकते हो। टोटल, ये टोटल जो होती है ना, जो 13 पार्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला भी
आगे जाके तुमको काम आएगा। अभी कैसे काम आएगा वो बताता हूँ। अभी सीमेंट की अगर क्वांटिटी निकालोगे तो सीमेंट का 1/13 इंटू जो अपन ने वॉल्यूम निकाला है ड्राई वॉल्यूम, उससे इंटू कर देना, तुम्हारा आएगा 0.048 एम क्यूब। 0.045 इंटू ये डेंसिटी, और उसके बाद उसका अभी डेंसिटी आने के बाद उसकी अपन क्या है 50 केजी की बैग रहती है, तो C इज इक्वल्स टू 1.35 बैग्स। ये तुमको समझ गया। अभी उसके बाद सीमेंट निकाला, अभी सैंड निकालना है। देखो सैंड अपन क्यूबिक फीट में ऑर्डर करते हैं, लेकिन अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको क्यूबिक मीटर में। ठीक है, कन्वर्सेशन के तुम्हारा कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर लेना, कन्वर्सेशन कैसे करना है तो अभी सबके पास तो है, तो वो वाली चीजें तुम कैलकुलेशन में कर लेना। उसके बाद आता है सैंड का। सैंड कैसे, सैंड 4:13। मैंने तुमको पहले ही बोला था कि 13 क्यों यूज करना है, क्योंकि अपन ने लगाए थे 13 पार्ट्स, तो पार्ट्स क्या हो गए 4 इंटू 13 इंटू जो अपना वॉल्यूम है वो, तो सैंड निकल गई तुम्हारी 0.19 एम क्यूब। उसके बाद एग्रीगेट है 8 क्या है 8 इसका वॉल्यूम है, जो अपन ने रेशो लिया था वो वाला 148 वाला, तो 8 क्या है अपना एग्रीगेट है, 13 पार्ट्स है उसके। ठीक है, तो 0.616 है, एग्रीगेट क्या है 0.38 एम क्यूब। उसके बाद उसका पीसीसी वॉल्यूम क्या रहेगा 0.4 एम क्यूब। उसमें सैंड कितना आएगा, डेढ़ बैग राउंड अप पकड़ के चलो। सीमेंट आएगा, सैंड आएगा 0.19 एम क्यूब, एग्रीगेट आएगा वो 0.38 एम क्यूब। उसके बाद अभी तुमको तबीयत खराब है इसलिए वीडियोस नहीं आ रही थी, 4 दिन से तबीयत खराब है थोड़ी सी। तो यही है कि इंपॉर्टेंट अभी पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको क्या समझने हैं तो वो मैं समझा देता हूँ। मिनिमम जो पीसीसी का जो बेड है वो 75 mm टू 100 mm यूज क्या करना है, 148 का रोल यूज करना है मिक्स के लिए, 136 का फुटिंग बेस के लिए अपन यूज। प्रॉपर लेवलिंग एंड कॉम्पैक्शन करो, मतलब अच्छे से लेवल करके उसको कॉम्पैक्शन करो। मैंने तुमको बता दिया कि पहले तुमको क्या करना है बिफोर पीसीसी, उसके बाद उसको आफ्टर पीसीसी क्या करना है। आप मतलब प्रॉपर लेवलिंग करके कॉम्पैक्शन करो, पीसीसी के सरफेस एंड लेवल क्लीन होना चाहिए बिफोर फुटिंग। ये चीजें ध्यान में रखो, ये वाली तुमको चीजें नहीं बताएगा। और फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ, ये चीज जो ये हुक होता है, जो अपन मेश का ये हुक रहता है वो होता है 10D to 12D। और ये फुटिंग करने के पहले ये जो पीसीसी है, ये वाली जो पीसीसी है, ये पीसीसी ये इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली चीजें पहले की जाती है। इसकी वजह से इसको कॉम्पैक्शन अच्छा रहेगा, तो इसका जो सेटलमेंट रहेगा, जो इसके ऊपर जो कॉलम और फुटिंग जो बैठेगी वो बहुत अच्छे से बैठेगी। तो अपना कॉलम और फुटिंग के ऊपर पूरा जो बिल्डिंग का या फिर घर का जो लोड है वो अच्छे से जमीन तक डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसलिए आइसोलेटेड बीम इसलिए है कि आइसोलेटेड बीम बहुत सारे घरों में यूज होता है, क्योंकि नॉर्मली अच्छे सिटीज में अच्छे घर बनते हैं, तो उसमें नॉर्मली आइसोलेटेड फुटिंग मोस्ट जैसे सिंपल अगर लैंग्वेज में समझाओ तो सब्जी में एक कोई भी अगर घर पे अगर सब्जी बन रही है तो आलू जितना इंपॉर्टेंट और प्याज जितना इंपॉर्टेंट, इसके मिर्ची ये जितने इंपॉर्टेंट है, तुम सब्जी कोई भी बनाओ लेकिन ये चीजें तुमको चाहिए ही चाहिए। वैसे अपने इसमें रहता है कि अपने को पीसीसी और फुटिंग का कैलकुलेशन अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना अपना काम नहीं हो सकता। तो पीसीसी वाला तुमको सेक्शन कोई नहीं समझाएगा, तो इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ। बाकी अगर नॉलेजेबल वीडियो के लिए तुमको फॉलो करना है तो करो, ताकि ऐसे वीडियो हमेशा ही डालते रहूँगा मैं, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे। अभी तो फिलहाल मेरा हाथ दुख रहा है ये ऐसे फ़ोन पकड़ पकड़ के, तो मेहनत लगती है भाई, बहुत मेहनत। मैं अपना टाइम निकाल के तुमको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी इच्छा है कि तुम जितने भी सब लोग हो वो यूट्यूब पे जाओ, सब्सक्राइब करो और नए और कमेंट करके बताओ। और मेरे को एक दिक्कत तुमसे हर बार है कि तुम क्वेश्चन नहीं पूछते। जब तक तुम क्वेश्चन नहीं पूछोगे तब तक मेरे को नहीं लगता तुमको कुछ समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन पूछना चालू रखना, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन पूछते रहना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा सब लोगों के आंसर देने की, लेकिन क्वेश्चन पूछते रहना। चलो, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।